डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, आप लोग का पहला चैप्टर क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट समुच्चय में पहला वीडियो आपको बताया गया है उसमें कि समुच्चय का निरूपण, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय का निरूपण, उसका सिंबल क्या होता है, वो सारी चीज़ें पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे समुच्चय को निरूपण करने के लिए दो विधियाँ आपको बताई गई। एक आपका सारणिक या तालिका विधि था और दूसरा था समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि। गुण के आधार पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए सेट को हम बताए थे कि सेट जो है कैपिटल अक्षर, इससे जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड, इससे एक्स वाई जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके अवयव को मझले ब्रैकेट, तो ये सारी विधि क्या करते हैं, अवयव को मझले ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, कामा लगा। और सपोज कर लीजिए आपका ये बताया कि ए इक्वल टू आपका मान लीजिए स्मॉल लेटर, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू बाइबल, स्वरों का, अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का समुच्चय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई आई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर जैसे जो सारी विधि में बताया गया था, मान लीजिए सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और इसके एलिमेंट को मझले ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में या डिनोट करके उसमें कामा लगा देंगे। तो मान लीजिए सेट ए है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो इसको हम समुच्चय में कैसे लिखते हैं, सारी विधि से ए ई आई ओ यू, यानी ये आपका ये किस विधि में लिखा गया है, सारी विधि में। इसको पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। मान लीजिए आपका ये लिखा जाए, इसी को हम लिखे क्या, समुच्चय निर्माण विधि। उसमें क्या करते हैं, गुण के आधार पर लिखा जाता है। इसके आधार पर, गुण के आधार पर मान लीजिए कोई सेट हम बी ले लें, क्या ले लें, बी ले लें, यह ले लें क्या, सपोज कर लीजिए 40 ऐसे वर्गों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय जो क्या 40 से कम हो, वर्ग हो 40 से कम हो। तो ऐसा तो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर 6 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग जिनका जो 40 से क्या है, कम हो। जैसे 1 का वर्ग आप करेंगे 1 ही आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, जो क्या है 40 से छोटा है। अगर इसमें यह किस विधि में लिखा गया है, यह सारी विधि, तालिका विधि या इसी को रोस्टर विधि बोलते हैं, उसमें लिखा गया है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसी को हमें किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण, किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि। तो अब यहाँ पर b इक्वल टू आपको बताया गया था x अध्याय, क्या होगा, x अध्याय x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू n होगा। अब इसका मान या इसका n स्क्वायर करते हैं, तो n का मान क्या होना चाहिए, n इज लेस आर इक्वल टू कितना होगा, प्राकृतिक संख्या होगा 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा, तभी इसका वर्ग क्या होगा, 40 से छोटा होगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इसमें समुच्चय निर्माण विधि, या इसी को हम प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एक सेट हम ले रहे हैं बी, जिनका वर्ग क्या है 40 से कम, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग वो 40 से कम। तो अगर 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग 4, ऐसे हम 6 का वर्ग करेंगे 36 आता है, जो 40 से कम है। ये किसमें लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है सारणिक विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि में इसको बोलते हैं। अब इसमें या उसी को सूची विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूची विधि। अब इसको हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है, एक चीज और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, n इज लेस आर इक्वल टू 6, n क्या है
6 से छोटा है या 6 से बड़ा, यानी लेस आर इक्वल क्या होगा, यानी लेस आर इक्वल टू 6 के बराबर या 6 से छोटा हो, 6 से छोटा मान लिया जाए। लेकिन यन यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर, यन क्या है, यन बिलोंग टू कैपिटल है। बाद में हम संख्याओं का समुच्चय बताएंगे, यन किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। तो ये आपका इसमें लिखा गया समुच्चय निर्माण, ये विधि आपको बताई गई। और इसमें ये भी बताया गया एलिमेंट, कौन एलिमेंट है, ये सब क्या अवयव है। अब इसमें आपको ध्यान दीजिए, जब अवयव की संख्या सीमित होती है, अवयव की संख्या कम होती है, तो उसे सारणी विधि या सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि में लिखना सुविधाजनक होता है। ये आपका क्या है, सारणी विधि। जब संख्या आपकी बड़ी हो तो वहाँ पर क्या है, जब संख्या ज़्यादा हो तो वो किस में लिखा जाता है, गुण के आधार पर लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा लिखें, कोई सेट ले लें कि जो उसकी संख्या बड़ी हो, जैसे यह प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो आपका सपोज करके मान लीजिए कोई सेट हम ले लें x इक्वल टू यहाँ पर ले लें 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर डाटा 4 का स्क्वायर, बहुत सारे नंबर कितने होंगे, बहुत सारे। तो ये एक्चुअली ये है किसमें, ये आपका सारणी विधि में, लेकिन इसी को हमें लिखना किसमें है, समुच्चय निर्माण। जब संख्या आपकी अधिक हो, अवयव की संख्या अधिक हो, तो वो किसमें लिखना सुविधाजनक है, ये गुण विधि या समुच्चय निर्माण। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए जरा, x इक्वल टू, ये बताया कि आपको x सच है, यानी x सच है, x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू n स्क्वायर, क्या ले n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर का मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n बिलोंग टू कैपिटल, n क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या रखिए, 1 रखिए, 1 स्क्वायर, 2 रखिए, 2 स्क्वायर, 3 रखिए, 3 स्क्वायर, 4 रखिए, 4 स्क्वायर, ये बहुत सारे नंबर हैं। तो इसी चीज को हम किसमें लिख सकते हैं, तो आसान किसमें होगा, समुच्चय निर्माण में। तो यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे देखिए संख्याओं का जो समुच्चय होता है, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। अब यहाँ तक आपको पीछे की चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर आते हैं हम। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, जैसे किसी समुच्चय में अवयव की संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। अब यहाँ पर एक हेडिंग हम ध्यान दीजिए डाल रहे हैं, क्या संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। संख्याओं की कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। अब संख्याओं का मतलब जैसे आपका इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, ये सारे जो नंबर आते हैं, ये कैसे हम डिनोट करते हैं। जैसे इसमें आप ध्यान दें, जैसे पहला हम इसमें दिखा रहे हैं, क्या फर्स्ट पॉइंट पर आप लोग ध्यान दें, तो पहला क्या है, जैसे धन पूर्णांकों का समुच्चय, किससे हम डिनोट करते हैं बच्चों, धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय और पूर्णांकों का समुच्चय, और आपका जो है होल नंबर है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, समृद्ध संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सब क्या है, ये इसका सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल। तो जैसे पहले में हम देखें धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, धन पूर्णांक। अब इसका नोटेशन क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय।
संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हम इसे प्रयोग करते हैं i प्लस, i प्लस या इसी को z प्लस से प्रयोग करते हैं। इसे प्रयोग करते हैं z प्लस से प्रयोग करते हैं। अब इसका देखिए, अब इसमें सभी धन पूर्णांक संख्याएं, जैसे आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। क्या ऐसे बहुत सारे नंबर, ये क्या होगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय हम किसे प्रयोग करते हैं, i प्लस या z। अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका क्या है, सपोज करिए ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है, तो ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को हम किससे प्रयोग करते हैं, i माइनस या इसी को हम z माइनस, i माइनस या z माइनस। डन। अब ऋणात्मक जो संख्याएं हैं, अब जैसे -1, -1, -2, -3, -4, ये डाटा बहुत सारे नंबर ऋणात्मक, ये क्या हो गया, धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसके बाद तीसरा हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको तीसरा हम क्या लिखे हैं, केवल पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय में क्या आ जाएगा, उसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको क्या कैसे प्रयोग करते हैं, i से, केवल i या z से प्रयोग करते हैं। इंटीजर, i का मतलब इंटीजर और इसका सिंबल z भी कहीं कहीं यूज किया है, इंटीजर पूर्णांक। और इसको डिनोट करने के लिए हम इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं लिखते हैं। सपोज करिए इधर की संख्याएं क्या ऋणात्मक, यहाँ पर -3 करते हैं, -1, -2 करते हैं, -1 करते हैं, फिर आपका 0 करते हैं, ठीक है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएंगे। फिर यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ये बहुत सारे नंबर होंगे। ये क्या है, ये इंटीजर पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में सभी संख्याएं पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा और जीरो भी होगा। अब जैसे हम नंबर लाइन को दिखाते हैं, इसको यहाँ पर देखिए, ये आपका इंटीजर होगा। फिर आते हैं इसको हम जैसे नंबर लाइन पर हम दिखाते हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या होगा, 0, इधर से ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, और ये एक्चुअली जाएगा ना, ये प्लस चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह। और 0 की इधर की कुरिया क्या है, नेगेटिव होती है। ये -1, -1, -2, ये आपका -3, ये इधर कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इंफाइनाइट होता है। ये सभी क्या होंगे, ये इंटीजर है। इंटीजर का सिंबल हमारा क्या होगा, इसमें 3 चीज बताइए, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, एक केवल इंटीजर। पॉजिटिव में क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, नेगेटिव क्या होगा, सभी नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक होंगे। और केवल इंटीजर अगर कहा जाए, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस 0 भी होगा। 0 आपका क्या होगा, इंटीजर होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। संख्याओं का जो समुच्चय है, इसका यूज क्या है, हर लगभग चैप्टर में किया गया, चाहे जो चैप्टर है सबसे पर किया गया। तो इसमें अगला चौथा पॉइंट हम आते हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर, तो उसको हम W से प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं किससे प्रयोग किया जाता है, W से। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट ये लिखिए, चौथा पॉइंट है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं के संख्याओं को किसे प्रयोग करते हैं, W से, होल नंबर। संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किसे प्रयोग करते हैं, W से। तो अब यहाँ पर W क्या है, W से क्या होगा, पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, क्या आता है, 0। ये आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी और 0 को
देखिए सभी क्या होगा, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और इसके बाद आपका है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर का समुच्चय। पांचवा आपका है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब आप तो पीछे पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में, किस रूप में, P बाई Q के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर P बाई Q के रूप में लिखने के लिए ध्यान दीजिए कैसे इसको हम लिखते हैं। परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से लिखते हैं, इससे कैपिटल Q से। अब इसको हम किस विधि में लिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मेथड या समुच्चय निर्माण की या गुण विधि में लिखते हैं। यक्स संख्या, यक्स एक आपका चर होगा, यक्स संख्या, यक्स इसको क्या होगा P बाई Q, क्या होगा, यक्स संख्या P बाई Q होगा। लेकिन यहाँ पर P और Q क्या होगा, ये इंटीजर होगा, क्या होगा, गुणांक होगा। अब यहाँ पर P, P, Q बिलोंग का मतलब एलिमेंट अवयव, P, Q बिलोंग टू I या Z गुणांक। अब इसमें ध्यान दीजिए एक और कंडीशन क्या होगा, जबकि यहाँ पर मैं Q डज नॉट इक्वल टू Q क्या है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू Q क्या है, 0 के बराबर नहीं। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है परिमेय संख्या। ऐसे ही आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम P से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ये आपका पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। सातवां पॉइंट अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्या पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होती है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखी जाती। वह क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, रियल होना चाहिए। अर्थात क्या होगा, ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखी जाती। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम R P से सपोज कर लीजिए P इज इक्वल टू क्या, P इज इक्वल टू यक्स है, यक्स बिलोंग टू R, यक्स इसका एलिमेंट, R का एलिमेंट, R का मतलब रियल, यक्स बिलोंग टू R। लेकिन R किसका एलिमेंट होगा, R Q का एलिमेंट नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन Q R डज नॉट बिलोंग टू Q, या R डज नॉट बिलोंग टू क्या होगा Q, R किसका एलिमेंट नहीं होगा, Q का मतलब परिमेय संख्या का एलिमेंट नहीं होगा। या यक्स बिलोंग टू R, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यक्स, यक्स, यक्स डज नॉट बिलोंग टू Q। यानी अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे, जैसे परिमेय संख्या को हम इस रूप में लिखते हैं P बाई Q की, P बाई Q भागफल के रूप में। यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल Q 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, ध्यान दीजिए P से डिनोट करते हैं इसको, इसके समुच्चय को P से, यक्स सब्जेक्ट यक्स बिलोंग टू R। R यहाँ पर क्या रियल नंबर, क्या होगा रियल नंबर, जबकि यक्स डज नॉट बिलोंग टू Q। लेकिन यक्स इसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का अवयव नहीं होना चाहिए, अर्थात P बाई Q के रूप में यक्स नहीं हो। बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगला आपका वास्तविक संख्याएं हैं, यक्स है वास्तविक संख्या 5, 6, 7, 8वां है, 8वां आपका है वास्तविक संख्याओं का
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वार्षिक संख्याओं को किससे आर से प्रयोग किया जाता है, किससे प्रयोग किया जाता है, आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर रियल इक्वल टू यक्स है, यक्स बिलोंग टू आर, कब यक्स बिलोंग टू आर, यक्स इसका एलिमेंट होगा रियल नंबर या एक वास्तविक संख्या है, या इसी को हम लिख सकते हैं इसका मान, अगर यक्स एक वास्तविक संख्या है तो उसका वर्ग क्या होगा, उसका वर्ग 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा, या यक्स बिलोंग टू आर, या इसी को लिख सकते हैं यक्स है यक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 0, यक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 0, उसका वर्ग क्या होगा 0 के बराबर या 0 से क्या होगा बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये आपका रियल नंबर है। इसके बाद आपका आता है समृद्ध संख्याएं, है जब समृद्ध संख्याएं ये आपकी नई चीज़, इसको आप लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े। देखिए आपका अगला है 9वां पॉइंट, ये क्या है समृद्ध संख्याओं का। समृद्ध संख्याएं यानी कि यहाँ आपको आपकी नई चीज़, समृद्ध संख्या पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसकी इंग्लिश क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समृद्ध संख्याओं का एक चैप्टर आपके 11th में है, उसको आप लोग आगे पढ़ेंगे भी है, लेकिन यहाँ पर उसका सेट क्या होता है वो हम बता देंगे। समृद्ध संख्याओं का समुच्चय, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो यूज पहले भी हो रहा है। समृद्ध संख्याओं का समृद्ध संख्या की इंग्लिश क्या होती है सी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी से प्रयोग किया जाता है। अब समृद्ध संख्या एक्चुअली आप लोग ध्यान दीजिए सी इक्वल टू जैसे a प्लस आई बी के रूप में क्या होता है a प्लस, और a और b क्या है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, क्या होगा a और b वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन यहाँ पर i क्या होता है आयोटा होता, क्या होता है आयोटा, बाद में बताएंगे ये इमेजरी यूनिट होती है जब ये चैप्टर को पढ़ाएंगे, समृद्ध संख्या आपको पढ़ाया जाएगा कि सारा चीज़ इसको डिफाइन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब यहाँ पर एक नई संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका सेट को कैसे लिखा जाता है इसको हम यहाँ पर बता दें। तो समृद्ध संख्या की इंग्लिश क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसको हम किससे प्रयोग करते हैं सी इक्वल टू, यानी यहाँ पर यक्स है यक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं a प्लस आई, क्या लिखें a प्लस आई, लेकिन a और b क्या रियल नंबर क्या होगा a b बिलोंग टू आर, a b किसका एलिमेंट होगा a b बिलोंग टू आर, a b रियल नंबर का एलिमेंट होगा। जब यहाँ i क्या आयोटा होगा, इमेजरी यूनिट होगी, काल्पनिक इकाई इसको, और इसके बाद का आपका आई स्क्वायर का मान क्या होगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1, क्या होता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये क्या है संख्याओं का समुच्चय। तो मिला के इसमें क्या क्या पढ़े आपको पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, केवल पूर्णांकों का समुच्चय, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसके बाद समृद्ध संख्याओं का समुच्चय। तो ये इतना बेसिक चीज़ें हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी ये आए तो आपको तुरंत ये समझ आना चाहिए ये संख्याओं को इससे डिनोट किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको क्या अब न्यूमेरिकल आना जो भी बताया गया इस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।